अच्छा, जब पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स क्योंकि कॉमनली हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले मैं उन कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि अक्सर उनको सवाल हैं जो परेशान कर रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि डॉक्टर साहब ये कितना ख़तरनाक हो सकता है मेरे लिए। और इसकी वजह ये होती है कि अलामात वाक़तन बहुत शदीद होती हैं और वो अलामात इंसान को मजबूर कर देती हैं ये सोचने पे कि अगर इतनी शदीद मुझे अलामात आ रही हैं और घबराहट और परेशानी हो रही है तो यकीनन कोई बड़ा मसला मेरे साथ होगा। और उसके अंदर जो बहुत कॉमन लोगों को ये लगता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पेशेंट्स ज़्यादातर जो है मेडिकल इमरजेंसी में या कार्डिक इमरजेंसी के अंदर जो है ना वो जाते हैं और अपने टेस्ट वगैरह रिपीटेडली बार बार करवाते हैं। तो एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस की अच्छी बात ये है कि बावजूद इसकी तमाम तर खौफनाकी के ये ख़तरनाक नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। ये याद रखिए कि ये वो सिस्टम है जो बनाया ही अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी के दिफा के लिए है। तो बावजूद ये कि ये एक बिला वजह ये एक अलार्म सिस्टम बज रहा है और इसे ठीक होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी हवाले से आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों को जब उनको लगता है कि हमारे जो सर की हमारे दिमाग की जो रगें हैं उनमें से खून बहुत तेज़ी से जो है ना गर्दिश कर रहा है इस अटैक के दौरान, उनको ये लगता है कि खुदा न खास्ता हमारे दिमाग की कोई शरियान वगैरह ना फट जाए और हमें फालिज ना हो जाए, तो उनके लिए भी यही बात है। एक चीज़ और कि इस जब अटैक सवियर होता है तो उसमें इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, क्योंकि एक अजीबो-गरीब सी कैफ़ियत होती है जिसके अंदर इंसान मुब्तला होता है। तो अहम बात यह है कि अगेन कि ये ऐसी बीमारी नहीं है जो खुदा न खास्ता जिसकी वजह से आप अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठें या आप जो है वो शिज़ोफ्रेनिया या किसी और बड़ी ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ भी जो है ना वो समझना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोगों को, बल्कि काफ़ी सारे लोगों को जो कि पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हैं, उन्हें ये खौफ रहता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमें ये दौरा पड़ गया या हम कोई और काम कर रहे हैं तो हम कंट्रोल लूज़ कर देंगे। तो देखा ये गया है कि आम तौर पर जब ये अटैक होता है तो इंसान कंट्रोल लूज़ नहीं करता, बावजूद ये कि शदीद घबराहट और परेशानी उसके ऊपर हमलावर होती है इंसान पे, तो उसके बावजूद इंसान इस हालत में कोई बड़ा ऐसा उससे मसला नहीं होता कि जिसमें वो अपना कंट्रोल लूज़ कर बैठे और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह से कुछ हो जाए। इस लिहाज से भी ये डिसऑर्डर जो है वो महफूज है। तो ये चीज़ें हैं चंद जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ये कुछ मिथ्स हैं जिनको क्लैरिफाई होना चाहिए।